रही थी हमारी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। शुरू करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन के अंदर 3 पार्ट्स है इसके अंदर। ऑल सेल्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डिवाइडिंग इनटू 2। ईच पेरेंटल सेल जो है गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। देन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ करते हैं सिंगल सेल टू फॉर्म स्ट्रक्चर कंसिस्ट होते हैं ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स है। सेल साइकिल की बात करें तो इन इट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट करता है इट्स जीनोम को, सिंथेसिस करते हैं द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। सेल ग्रोथ रिजल्ट करती है इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इट देयरफॉर बिकम करती है एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड करती है टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। देन a cell growth in terms of cytoplasmic increase करती है as a continuous process. Then a duration of cell cycle can vary कर सकती है from organism to organism and also from cell type to cell type. Then a phase of cell cycle की बात करें तो 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है मेजरली, इंटरफेस और एम फेज, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। सेल जो है प्रिपेयर करती है फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन in an orderly manner. It lasts more than 95% of the duration of the cell cycle. एम फेज की बात करें एक्चुअली सेल डिवीजन फेज होता है। स्टार्ट करता है विद न्यूक्लियर डिवीजन जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड करता है द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। देन बात करते हैं इंटरफेस की, डिवाइड करता है फर्दर इनटू 3 फेजेस के अंदर, जी1 फेज, एस फेज एंड जी2 फेज। जी1 गैप 1, एस फेज को सिंथेसिस फेज एंड जी2 गैप 2 फेज। इसके अंदर हमको दिख रहा होगा सम सेल्स जो है डू नॉट डिवाइड फर्दर, एग्जिस्ट करते जीवन फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। देन सेल्स इन द स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, डिपेंड करते हैं ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल है हार्ट सेल्स। जीवन की बात करें इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशियल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये प्रेजेंट होता है। एस फेज की बात करें तो फेज मार्क करता है फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन को। जी2 की बात करें तो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। देन आ जाते हैं हम एम फेज पे। एम फेज क्या होता है, हमारे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या कहता है, इट इज डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड इन एनिमल सेल्स। क्या करता है, ये अचीव करता है बाय द अपीयरेंस ऑफ ए फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस क्या करता है, अचीव करता है बाय वॉल फॉर्मेशन विच स्टार्ट करता है इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो करता है आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। फॉर्मेशन होती है ऑफ न्यू सेल वॉल, बिगेन करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रीकर्सर जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट, जो कि रिप्रेजेंट करता है मिडल लैमेला को बिटवीन द वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स। When karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arise करती है, leading करती है formation of cyanoctin से। एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। देन सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट करता है इन द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट इन डॉटर सेल्स। ग्रोथ होती है ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, सेल को रिपेयर करता है। माइटोटिक डिवीजन जो है एपिकल है एंड लेटरल मेरिस्टेम के अंदर रिजल्ट करता है कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को थ्रू आउट देयर लाइफ। इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लोइड सेल्स जो है ऑल्सो डिवाइड हो जाता है बाय माइटोसिस। देन हम बात करते हैं म्योसिस के अंदर स्पेशली काइंड ऑफ सेल डिवीजन होता है, रिड्यूस करता है द क्रोमोसोम नंबर को बाय हाफ, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड डॉटर सेल्स। म्योसिस एंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड फेज को इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वेयर फर्टिलाइजेशन जो है रिस्टोर करता है द डाइप्लॉइड फेज को। म्योसिस इन्वॉल्व करता है 2 sequential cycles of nuclear division, meiosis 1 and meiosis 2, but only single cycle of DNA replication. meiosis 1 जो है इनिशिएट करती है आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड। देन 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड होती हैं एट द एंड ऑफ meiosis 2। नेक्स्ट के meiosis 1 के अंदर हमारे पास अलग अलग फेज आ जाते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और हेप्टोटीन। इसके बाद हम इसके अंदर पढ़ते हैं जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, देन ये इंटरकाइनेसिस के अंदर ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशंस होती हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 ये प्रेजेंट होते हैं। इंटरकाइनेसिस के अंदर इट इज अ स्टेज होती है बिटवीन द मेयोटिक डिवीजन। इट इज जनरली क्या करती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। नो डीएनए रेप्लिकेशन, इट इज फॉलोड होता है बाय प्रोफेज 2।
म्योसिस 2 की बात करें तो ऐसे कुछ इनके स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोफेज 2 में ऐसे होता है, देन मेटाफेज 2, देन एनाफेज 2 एंड देन टेलोफेज 2। इसीलिए मैंने वो थ्योरी नहीं बताई, क्योंकि हम इसको डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं कि कैसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। इन स्ट्रक्चर को हमको आगे एक्सप्लेन करना होता है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की बात करें तो कंजर्वेशन होता है ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज, अचीव करता है अक्रॉस जनरेशन, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करती है ऑर्गेनिजम्स को। पैराडॉक्सिकली रिजल्ट करते हैं इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। देन इंक्रीज करती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इसके साथ हमारा क्या हुआ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला पोर्शन भी हमारा खत्म हो गया।